हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफकेट में जो जीके आता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एफकेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो ये लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा है जो बस ये चाहता है कि भाई इस एफकेट के जीके में क्या क्या आता है आप ये बता दो, बाकी हम खुद से कर लेंगे थ्रू यूट्यूब और थ्रू बुक्स कहीं से भी, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ठीक रहेगी, क्योंकि क्या आता है वो मैं आपको बताऊँगा और आप जहाँ मर्जी वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ चीज़ें जो मुझे याद हैं मैं वो भी बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। इसमें जो एस्टेरिस्क मार्क है ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है एफकेट पर्सपेक्टिव से वो है स्पोर्ट्स। एफकेट में आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पोर्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन सा ऐसा डोमेन है जहाँ आपको फोकस करना है। तो कप्स, बहुत सारे अलग अलग गेम, अलग अलग कप्स हैं, जैसे देवधर ट्रॉफ़ी या फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी या फिर हॉकी के जितने कप हैं, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफ़ी, डूरंड कप। डूरंड कप किसका है? ये फुटबॉल का है। कैसे याद कर सकते हैं आप? रन, इसमें रन आ रहा है तो फुटबॉल में ही तो दौड़ते हैं। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, हर गेम में कितने कितने प्लेयर्स हैं, किसमें 11 हैं। पोलो काफ़ी क्वेश्चन आता है, पोलो में कई बार आता है। पोलो हो गया, वाटर पोलो, गोल्फ के बहुत सारे वो आते हैं। टर्मिनोलॉजी, हर गेम के आपको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? लूसेंट जीके की या तो आपके पास बुक हो, नहीं तो आप सीधे गूगल करिए विकीपीडिया पे और उसकी टर्मिनोलॉजी को 2-3 बार पढ़ लीजिए, जिससे कि चीज़ें याद हो जाएंगी। पुट क्या होता है? ये गोल्फ का होता है। ये क्वेश्चन दे देगा कि पुट इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, तो आंसर इसका क्या है? वो है गोल्फ। गोल्फ में ऐसे करते हैं ना, आखिरी में जो बॉल डालते हैं इसमें, इसी को हम बोलते हैं पुट। ड्यूस हमारा बैडमिंटन हो सकता है, टेनिस हो सकता है, जो उस वक्त ऑप्शन में अवेलेबल हो, क्योंकि ड्यूस क्या है? जब स्कोर दोनों के लेवल हो जाए। बैडमिंटन में आपको खुद पता ही है खेलते हैं, जब दोनों के स्कोर 20-20 हो जाए या फिर जो भी है जितने का खेल रहे हो बराबर हो जाए, तो फिर वो ड्यूस हो जाता है। थॉमस कप एंड ऊबर कप, देखो ये बैडमिंटन के लिए, लेकिन थॉमस वाला मेल के लिए है और ऊबर वाला फीमेल के लिए। ये कैसे याद किया था मैंने अपने ज़माने में कि ऊबर यू स्टैंड्स फॉर यूट्रस विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वहाँ से वो याद हो जाता है कि ऊबर फीमेल का है, जो बच गया थॉमस वो मेल का है। कैसे भी याद करना है। यूएन और उनके जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि यूनेस्को, ये यूएनईपी, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? यूनेस्को कहाँ पे है? इसका मेरे ख्याल से है पेरिस, फ्रांस में। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम कैसे याद करते हैं? फूड से क्या याद आता है हमें? इडली, डोसा, सांभर, तो इसका कहाँ पे है? इटली। ICJ ये क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड? नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड का तो अपना दिल्ली। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हैग, नीदरलैंड। द हैग, इसके नाम के पहले द भी लगाते हैं। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका शायद नैरोबी, केनिया। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं? वो होते हैं 15। हर एक जज का कितना जो कार्यकाल है, जो ड्यूरेशन है, वो कितने टाइम का होता है? वो होता है 9 साल का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें एफकेट पूछता है स्टैटिक जीके में, जो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि ये कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनवाया। जो मुग़ल के जो जितने भी हैं, अकबर हैं, शाहजहाँ हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स पे काम किया है, आपको ये पढ़ना है कि ये किसने बनवाया है। वो पूछ लेगा कि फलाना फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट या आगरा फोर्ट मेड बाय या बिल्ट बाय, ये आपको पढ़ना है। या फिर अलाई दरवाज़ा, जैसे अलाई दरवाज़ा शायद दिल्ली में है, ये बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसने बनवाया है? ये शायद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। शाहजहाँ के जितने फोर्ट हैं जो अभी बताया, वो सारी चीज़ें आपको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, अकबर के 9 रत्न। वो कौन 9 रत्न थे? जैसे अपना एक बीरबल था, उनके दरबार में जो उसके 9 जेम्स थे, और मुल्ला दो प्याज़ा जो बीरबल का ही मुस्लिम काउंटर पार्ट था, फैज़ी था, फ़खरुद्दीन था, और मियाँ तानसेन। तो इन 9 के आपको नाम पता होना चाहिए। वो ऑप्शन ऐसा आएगा कि विच ऑफ दीज वर अ पार्ट ऑफ 9 ज्वेल्स इन अकबर्स कोर्ट, या फिर सबका नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन नहीं था। 3 उसके रहेंगे और एक कोई नहीं रहेगा, वो आपको पहचानना है। तो फैज़ी है और तानसेन है और ये सारी चीज़ें हैं। तानसेन का असली नाम है कोई मिश्रा है।
बाकी यही सारी चीज़ें आपको करना है, याद करना है। फर्स्ट वाली जितनी चीज़ें हैं जिसको सुपरलेटिव्स कह सकते हैं, है ना, कि पहला शख्स जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, पहला स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से तो पहला एशियन गेम्स न जाने कितनी बार आ चुका है। पहला एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है अपना 1951। और पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ है? ये शायद हैमिल्टन कनाडा। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ? अभी ओलंपिक हुआ भी था तो पिछली बार तो आया, मतलब इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स था, इस बार भी शायद आ सकता है। तो पहला ओलंपिक्स अगर हम एंशिएंट वाले की बात करें तो वो हुआ था ओलंपिया ग्रीस 1776 BC। और अगर इस बार वाले की बात करें मतलब मॉडर्न ओलंपिक्स की, तो वो कहाँ पे हुआ है? एथेंस ग्रीस। एथेंस ग्रीस में कब हुआ है? 1896। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है कि बस रुक जा। हु गॉट द फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया? इंडिया की तरफ से पहला मेडल ओलंपिक में किसका आया? इंडिया जहाँ भी हो और पहला जहाँ भी हो, पहला ये पहला वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। लूसेंट में 1-2 सेक्शन है, एक मेल का एक फीमेल का और एक ऐसे ही जो मिसलिनियस टाइप का है वो आप पढ़ लीजिए। और अभिनव बिंद्रा साहब लाए थे पहला गोल्ड। अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाए थे, क्या लाए थे ये याद नहीं है मुझे, लेकिन ओलंपिक्स में जो पहला इंडिविजुअल मेडल था वो यही लाए हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बार आया हुआ है, वो भी आपको चेक करना है कि एक और मेडल हमारे पास आया था, उन्होंने पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किया था, लेकिन वो कोई अंग्रेज था। पहले तो अंग्रेज शासन था अपने यहाँ, तो हम उनका भी नाम याद कर लो, अगर ऑप्शन में वो हो तो वो लगाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अभिनव बिंद्रा साहब इंडिविजुअल के लिए इनको लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, ये कौन है? फातिमा बीवी। और क्या है? फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, जैसे हमारे प्रेसिडेंट होता है देश में और प्राइम मिनिस्टर होता है एक देश में, वैसे एक स्टेट का सीएम हो जाता है, यानी पीएम का है एनोलॉजी सीएम, और प्रेसिडेंट का है एनोलॉजी कौन हो जाता है? गवर्नर। तो पहली वुमेन गवर्नर कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू। इन्हीं को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लता मंगेशकर नहीं मार देना। फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि उधर से अपना वो हिलेरी तेंजिंग नॉर्गे न्यूजीलैंड वाले, शेरपा था इनमें से एक, और एक था एडवन हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये ऑप्शन में हो। वैसे इंडिया का भी आपको पढ़ना है। इंडिया में जैसे कि पहली वुमेन कौन है जिसने चढ़ी, तो वो बछेंद्री पाल। तो ये सारी जो सुपरलेटिव्स हैं फर्स्ट वाली, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। सब कुछ याद नहीं भी रहेगा, लेकिन एक बार जब हम पढ़ लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन आते हैं तो देख करके हमें याद आ जाएगा। ज़रूरत है पढ़ने की 2 बार 3 बार, जितना आप पढ़ सकें। डिनेस्टी एंड देयर फाउंडर्स, उनके फाउंडर कौन है? स्लेव डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोदी। इनके फाउंडर का नाम याद कर लो, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर मन नहीं है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। और कुछ लोगों को कुछ हमने टाइटल दिए हुए हैं मज़ेदार, तो आ जाता है कि फलाना टाइटल रिप्रेजेंट्स विच फेमस पर्सनैलिटी, है ना। जैसे राजगुरु हैं लाल बाल पाल कौन है? लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। देशबंधु, किंग अमंग द पैट्रियट्स। किंग अमंग द पैट्रियट्स किसे कहते हैं? ये सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। किसने कहा था? गांधी जी ने, है ना, जब वहाँ पे गए थे रंगून, म्यांमार शायद, और इन्होंने गांधी जी को कहा था फादर ऑफ नेशन। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था फादर ऑफ नेशन, और इन्होंने इसको कहा था किंग अमंग द पैट्रियट्स। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? ये भी हमने बात किया, जो कि पहली वुमेन गवर्नर भी हैं। कौन, क्या नाम है? सरोजनी नायडू। गुरुदेव कहा शायद रविन्द्रनाथ टैगोर को, और कुछ है इधर नहीं है। पायोली एक्सप्रेस, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। पायोली एक्सप्रेस कौन है? हिमा दास। और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मिस्टर क्रिकेट इज माइक हसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मजिशियन ऑफ हॉकी का जादूगर, किसे नहीं पता? मेजर ध्यानचंद। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये हैं दादा भाई नारोजी, जो कि थोड़ा सा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल गुरु असली में गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहीं कहीं पे इसका भी जिक्र मिलता है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ही मानना है अगर गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं
ये ना हो ऑप्शन में तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दैट इज़ दादा भाई नौरोजी भी मार सकते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? अपने वो अब्दुल गफ्फार खान, और इन्होंने वो चालू किया था खुदाई खिदमतकार और द रेड शर्ट्स। और तो ये सारी चीज़ें आपको हर जगह से ढूंढ के पढ़नी है और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिससे कि जल्दी से उसे रिवाइज़ करना हो और रिवाइज़ हो जाए। आगे चलते हैं। हम देखते हैं कंट्री एंड कैपिटल, स्पेशली यूरोप और अफ्रीका, जिसका भी एफकेट फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट या फिर सेकंड डे, इसमें तो ये दिखता ही दिखता है कि कंट्री एंड कैपिटल से एक क्वेश्चन आ जाता है। और बहुत बार मैंने देखा है कौन सा क्वेश्चन, लाओस, लाओस बहुत बार आता है। तो कंट्री एंड कैपिटल की मैंने एक वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, पूरे 7 कॉन्टिनेंट के जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबके कैपिटल मैंने याद करवाया है विथ ट्रिक्स। तो वो शायद आई बटन में मैं डाल दूँ, तो आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिससे कि आपको सारे कंट्री एंड कैपिटल याद हो जाएंगे। अवार्ड्स, अवार्ड्स ऐसा सेक्शन है जिसमें करंट अफेयर्स से लिंक चीज़ें भी आती हैं। तो स्टैटिक तो पढ़ना ही है। अब जैसे करंट अफेयर्स में जो अवार्ड मिला तो वो सबसे पहली बार किसे मिला था, आपको ये चीज़ भी पढ़ना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहली बार किसे मिला था? देविका रानी, ये एक्ट्रेस हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये सारे क्या हैं? लिटरेचर के अवार्ड हैं। तो आपको ये पढ़ना है कि ये कब सबसे पहले दिया गया था, और अगर लेटेस्ट करंट अफेयर्स में कोई मिला हो तो उनका नाम, और ये अवार्ड और ये अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है। जैसे कलिंगा है साइंस के लिए, पुलित्जर प्राइज़ है ये फॉर जर्नलिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि कौन सा प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये शायद इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड हुआ। भारत रत्न, तो ये अवार्ड हमें पढ़ना है। अगर करंट अफेयर्स हो तो करंट अफेयर्स, वरना ये किस चीज़ के लिए मिलता है और पहला किसको मिला था, ये सारी चीज़ें। भारत रत्न सबसे पहला किसको मिला? 3 लोगों को मिला था, उनके नाम। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स कब चालू हुआ, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक्स कब चालू हुआ, हमने दोनों देख लिया, एंशिएंट वाला भी और मॉडर्न वाला भी, दैट इज एथेंस ग्रीस और ओलंपिया ग्रीस। 1776 BC, यहाँ 1896। हाँ, 1928 से कुछ याद आ रहा है मेरे ख्याल से, शायद यही है कि इंडिया ने हॉकी का गोल्ड सबसे पहले कब जीता था ओलंपिक्स में, तो वो 1928। उसके बाद तो हमने 5-6 लगातार गोल्ड जीते हैं, तो ये भी आप एक बार देख लेना। और शायद इंडिया ने पार्टिसिपेट ओलंपिक्स में कब किया है, तो वो 1900 है। तो ये ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इन सब के जो इंडिया का पार्टिसिपेशन का ईयर है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था, क्या सारे नहीं, अभी जो लेटेस्ट हैं, अगला कहाँ होगा और पहला कहाँ होगा, ये 3 चीज़ें। ऑस्कर, फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, ऑस्कर। अब पहली बात तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि ऑस्कर सबसे पहला किसे मिला, ये पढ़ना है। फर्स्ट इंडियन की बात करें तो ये भानु अथैया फॉर द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑफ जो मूवी आई थी महात्मा गांधी पे, उनको मिला था। क्यूबिल क्या है ये, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एफकेट, CDS, CPF में तो नहीं देखा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कोई भी एग्जाम हो सभी को यही मस्ती चढ़ी रहती है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ही देते हैं, जिसका आंसर क्या है, मणिपुर। हर एग्जाम इसका फ़ैन है और NCERT में साफ साफ मिल जाएगा। और नहीं तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर, कुछ भी है मणिपुर। लॉजी वाली चीज़ें जो होती हैं कि स्टडी ऑफ फलाना इज कॉल्ड एज क्या, है ना, जैसे हेमेटोलॉजी, ये शायद स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, सेल, साइटोलॉजी। तो ये लॉजी वाली चीज़ें एक बार पढ़ लेनी है आपको। महारत्न, और वैसे ही एक और चीज़ मैंने बताया था, क्या नाम है, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। एनिमल्स और उनके बेबी को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन में हेल्प कर सकती हैं। महारत्न जो 10 हैं, ये देखो एफकेट में मैंने 2 बार ये क्वेश्चन देख रखा है, और CAPF में देखा है, CDS में भी देखा है। महारत्न, बेहतर यही कि हम महारत्न एक बार सर्च करके उसको देख ही लें कि भाई कौन कौन से हैं महारत्न, कौन से हैं। जैसे गेल है, सेल है, ONGC है, तो एक बार देख लो कौन से 10 हैं इस वक्त। एलिमिनेट, ऑप्शन भी एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार ये AAI का भी आया हुआ था, ऑप्शन में AAI था जो कि एक महारत्न नहीं है। व्हाट इज AAI? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक बार पढ़ लेंगे तो हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि यार ये तो था ही नहीं,
भले ही 10 नहीं याद है, लेकिन ये तो पता रहता है ना कि ये नहीं है, ये मिनी रत्न में शायद आ जाए, महारत्न में नहीं आएगा। विटामिन वाली चीज़ें कि इस विटामिन से कौन सी डिजीज़ होती है, और थोड़ी बहुत बातें जैसे विटामिन डी रिकेट्स हो जाते हैं इसकी कमी से, और विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है, और उस विटामिन सी का नाम ही क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और कौन सा है, विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। विटामिन के अगर नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। विटामिन बी और सी ही क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं, बाकी सारे फैट सोल्यूबल हैं। बी सी कैसे याद करेंगे, तो ये WBC याद कर लो, है ना। W मतलब वाटर सोल्यूबल, BC, बी और सी ही वाटर सोल्यूबल है, बाकी जो लड़के बच गए वो सारे फैट सोल्यूबल हो गए। नोबेल प्राइज इज ऑल्सो वेरी सेक्सी टॉपिक, ये आता ही आता है। ये 10 दिसंबर को शायद देते हैं अल्फ्रेड नोबेल के डेथ एनिवर्सरी पर। और इसमें क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और एक और है लिटरेचर, पीस, 3, 2, 5, और एक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो कि सबसे बाद में ऐड किया गया है, कब ऐड किया गया, 1969। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि भारत की तरफ से सबसे पहली दफ़ा किसे दिया गया है, उनका नाम। इकोनॉमिक्स में अगर किसी को दिया गया है सबसे पहली दफ़ा किसे दिया गया है, इसका इनका नाम। तो ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है। क्रिकेट तो देखो, क्रिकेट में क्या आता है, सबसे पहले तो लेटेस्ट वर्ल्ड कप और उनका वेन्यू ये देख लेना है। पहला वर्ल्ड कप अगर पूछे तो पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, देखो हम जो जीते थे 1983 में, वो तीसरा वाला था। तो इसमें से 2 8 माइनस कर दो, यानी कि 83 में 4 गया 79, 4 और गया 75, यानी पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था। क्योंकि मैंने ऐसे ही याद किया था कि हम जो जीते थे वो तीसरा था। पहला ODI कब खेला गया, किसके किसके बीच खेला गया। भारत की तरफ से पहला कैप्टन कौन था, तो वो कौन था, CK नायडू, टेस्ट कैप्टन। ये सारी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड। और अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देख लेना है। कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन और वॉइस रॉय आपको देखना है फेमस वाले। जैसे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जब आया उस वक्त कौन था, कौन वॉइस रॉय कौन था, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको देखना है। और कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सूरत स्प्लिट सेशन, थोड़ा सा ऊपर जा, 1907 का सूरत स्प्लिट सेशन हो गया। फिर 1916 का लखनऊ पैक्ट हो गया, जब दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स वापस से जुड़ गए थे, यहाँ पे स्प्लिट हो गए थे, यहाँ पे जुड़ गए थे। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है, 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की पूरी वो दे दी थी कि अब से भाई पूर्ण स्वराज चाहिए। और यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट कौन थे, इनके प्रेसिडेंट थे इस टाइम नेहरू। मतलब ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ तो वहाँ पे प्रिसाइड कौन किया, तो वो किए नेहरू साहब। उसी तरीके से जो पहला कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ हुआ था, GST कॉलेज में। हालांकि नाम उसका कुछ ऐसे है, गोपाल सिंह तेज यूनिवर्सिटी करके। मैंने अपने ज़माने में GST याद कर लिया था, गोपाल सिंह तेज कॉलेज। तो और उनका प्रिसाइडेड बाय वर्ल्ड कप बनर्जी। हालांकि इनका नाम कुछ वोमेश चंद्र करके है, लेकिन याद करने के लिए सब ठीक है यार, सब चलता है। तो GST कॉलेज में हुआ था, गोपाल सिंह तेज यूनिवर्सिटी करके है कुछ नाम, और ऑप्शन देख के मार दिया जाएगा। और वर्ल्ड कप बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट वन हु हैज़ प्रिसाइडेड द कांग्रेस सेशन। और लाहौर सेशन हो गया 30, हाँ 2 और 1938 और 1939 इंपॉर्टेंट है। ये हरिपुरा सेशन है और ये त्रिपुरी सेशन है। त्रिपुरी सेशन में ही अपने जो वो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अपना उन्होंने नया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बना लिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। वॉइस रॉय में और कौन से फेमस हैं कि पहला वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये 2-3 चीज़ें होंगे, एक में लॉर्ड कैनन आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएगा, लॉर्ड मायो और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि और कौन सा वॉइस रॉय बताऊँ, कुछ छूट रहा है। एक कोई वॉइस रॉय है बहुत इंपॉर्टेंट सा, आखिरी वाला माउंटबेटन, ठीक है, ये आपको देख लेना है। फीफा अभी भी हुआ है और सबने देखा है, सबने स्टेटस लगाया है। कुछ एक दिन के फैन भी थे, तो कोई बात नहीं। फीफा सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कि कहाँ है, ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और पहला फीफा कहाँ हुआ था ये मुझे याद नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, पर शायद
30 से ये चालू हुआ है, ये आपको चेक करना है। करंट अभी वाले में क्या हुआ, जीता कौन, अर्जेंटीना, और रनर अप कौन था, फ्रांस। गोल्डन बॉल किसे मिला, गोल्डन बूट किसे मिला, गोल्डन बूट किसे मिला, मबाप्पे, ये अपना फ्रांस वाला, और गोल्डन बॉल किसे मिला, अपना मेस्सी। जीता कौन, अर्जेंटीना। तो ये आपको कुछ फीफा जो इस बार थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये आपको चीज़ें याद कर लेनी है। अब 10 और बचे, कहाँ है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 डांस फॉर्म्स। देखिए डांस फॉर्म्स में हमें क्या पढ़ना है, हिप हॉप, सिप हॉप, क्या हमें ये सब पढ़ना है, नहीं। जो अपने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है बस उन्हें पढ़ना है। उसमें भी क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि ये किस स्टेट से है। जैसे कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ये सारी चीज़ें हैं किस स्टेट से। तो जैसा कि इसमें क्या है, जैसे कथक और कथकली, इसी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो देखो कथक क्या है, कथक अपने यूपी का है। कैसे याद किया था मैंने कि देखो कथक क्या है कि यार इसमें कत्था आ रहा है कि नहीं, कत्था अगर आपको पता हो पान में डालते हैं, तो अपने यहाँ यूपी में क्या होता है, ऐसे रगड़ा और रोटी खा लिया। तो कत्था उत्था कौन खाता है, अपने यूपी के यहाँ खाते हैं एकदम, गुटखा, कमला पसंद, विमल और शुद्ध प्लस, यही सारा चलता है, और आशा सुरती चलती है। तो कत्था से यूपी क्यों नहीं याद आ रहा है, याद आना चाहिए। और वहीं कथक कली या फिर मोहिनीअट्टम, तो ये देखो कितना बढ़िया सुंदर सुंदर सा लग रहा है कि मोहिनीअट्टम, कथक कली। तो ये कहाँ का हो गया, ये सब केरला का हो गया। साउथ को संबोधित कर देते हैं हम, साउथ बढ़िया है वहाँ, ठीक है। तो कथक कली ऐसे समझिए, मोहिनी, जैसे मोहिनी नहीं लग रहा है, एक पिक्चर आई थी ये इसमें वो चुड़ैल बन जाती है, विद्या बालन। तो ये सब देखो लग रहा है ना कि हाँ मोहिनीअट्टम है, कथक कली है, केरला हो जाएगा। और अपना कथक तो हम लोग कत्था उत्था खाते हैं तो यूपी हो जाएगा। इसी तरीके से कुचिपुड़ी, तो ऐसा नहीं रहा कच्ची कच्ची उसको पूड़ी खिला दिया, वो बेचारा एक अंधा था, वो अंधा था, उसे नहीं पता था, तो उस बेचारे को क्या खिला दिया, कच्ची पूड़ी। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश। याद करने के पर्सपेक्टिव से जैसे याद हो सब सही है। ये सारी चीज़ें, एक है सतरैया, वो है असम, क्योंकि 7वें आसमान पे चला गया, सतरैया असम, 7वें आसमान पे। और क्या बचा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से मुझे याद आता है ये शायद कहाँ का है, भरतनाट्यम कर्नाटका का है क्या, ये याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारी 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 तो यहीं बता दी, बाकी आपको देख लेना। हाँ, एक उड़ीसा का ओडिसी है, वो नाम में ही है, और मणिपुर का मणिपुरी है। हो गया, पूरे 8 के 8 याद हो गए। मिसाइल्स आपको पढ़नी है कि ये सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, सबसोनिक है, ये चीज़ें पढ़नी है सिर्फ। नाग जो कि क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, प्रोस्पिना भी कह देते हैं इसी को, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, उसको मानने के लिए होगा। ब्रह्मोस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता ही है, सुपरसोनिक है। ठीक है, सुपरसोनिक का क्या मतलब है, सुपरसोनिक का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ साउंड को अगर मैं लिख दूं, कैसे लिख दूं, स्पीड ऑफ साउंड इससे जो कम होगी वो क्या होगी, सबसोनिक, और स्पीड ऑफ साउंड से जो ज़्यादा होगी वो हो जाएगी सुपरसोनिक। यानी सिंपल सी बात है कि ब्रह्मोस की स्पीड साउंड से ज़्यादा है, इसलिए सुपरसोनिक है। ठीक है, और ब्रह्मोस ये दो इंडिया और रशिया का कोलैब है, दो नदियों के नाम पे इसका रखा गया। ब्रह मीन्स अपना ब्रह्मपुत्र, और मोस मीन्स मोस्कोवा, ये जो दो रिवर हैं हमारे यहाँ की, एक उनके यहाँ की, इंडिया रशिया, तो इसका नाम ब्रह्मोस पड़ गया है। ये चीज़ें आपको देखना है। बाकी और भी मिसाइल है, पृथ्वी, आकाश, तो पृथ्वी कहाँ से कहाँ जाती है, आकाश सरफेस टू एयर जाती है, नाम से ही दिख रहा है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस जाएगी। ये 2-3 मिसाइल हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। डेटा नहीं याद करना है बहुत ज़्यादा, याद भी करोगे तो भूल जाओगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है नहीं। अग्नि वाली मिसाइल 1 2 3 4 5, इसमें पहले नेवी के लिए बनाई, फिर आर्मी को दी, फिर एक एयरफोर्स को दी, जो भी है ये आपको याद करना है। और 5 वाली मेरे ख्याल से ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरी जगह मार दो और वो आदमी मर जाए, पूरा देश के देश खत्म हो जाए, तो ये आपको देख लेना है। सबसोनिक, सुपरसोनिक। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यही बता देता हूँ कि अल्ट्रासोनिक और वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। देखो 20 हर्ट्ज़
से 20 किलोहर्ट्ज़, ये हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हम सुन सकते हैं। यही तो हम सुन सकते हैं ना, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़, 9th क्लास NCERT साउंड चैप्टर। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो तो वो हो जाएगा इंफ्रासोनिक, ना ही हम ये सुन सकते हैं। और इससे ज़्यादा की अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो हम वो भी नहीं सुन सकते हैं, वो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। यही चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़ कोई नहीं होगा इसमें। वहाँ स्पीड ऑफ साउंड है और यहाँ ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो ये पूरा समझ आ गया। सबसोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आपको कमांड्स याद करने हैं। आर्मी के कहाँ कहाँ हैं, नेवी के कहाँ हैं, एयरफोर्स के कहाँ हैं, ये तो याद कर ही लो। और अभी SSB अगर कोई जाता रहे तो उससे तो याद ही होगा, उससे क्या बताना। फेमस सेंटर के लोकेशन, डिफेंस एस्पिरेंट को सभी को पता है, लेकिन कुछ कुछ नहीं पता होगा, जैसे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। NDA पुणे, खड़गवासला, IIM देहरादून, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है या न्यू दिल्ली में है, ये आपको देख लेना है। जो फेमस सेंटर हैं किसके, अपने आर्म फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट, उसे तो जरूरी देख लेना है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी रॉजर फेडरर साहब रिटायर हो गए हैं और एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी कि रो रहे थे, है ना, दोनों के दोनों रो रहे थे। तो ग्रैंड स्लैम टोटल हैं 4। इसमें आपको ये देखना है कौन सा ग्रास पे खेलते हैं और कौन सा क्ले पे खेलते हैं, ये चीज़ें हैं। और रॉजर फेडरर का मैं आपको कहूँगा कि इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने जीते, तो एक बार वो भी देख लेना कि कितने हैं ना। कई बार FCAT बहुत ही नंबर में भी खेल लेता है, वही चीज़ पूछ लेता है। तो ग्रैंड स्लैम ये जो 4 हैं, तो ग्रास पे कौन सा है, क्ले पे कौन सा है, देखो 4 ही होते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच, एक US और एक विंबलडन, ठीक है। तो देखो जो फ्रांस है ये खेला जाता है क्ले पे, विंबलडन वाला खेला जाता है ग्रास पे, और ये दोनों हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट। देखो ऑस्ट्रेलिया और US तो ऐसे ही याद हो रहा है कि यार बहुत ही हार्ड लोग हैं, US वाले सब हार्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत ही हार्ड हैं, यू नो हार्ड। फ्रेंच वाला क्ले पे खेला जाता है, ये कैसे याद है, देखो इस तरीके से याद है, क्योंकि फ्रेंच सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है, फ्रेंच किस। तो उससे क्ले से कैसा लग रहा है, एक मूवी आई थी, कौन सी थी, जिसमें वो लोग शाहिद कपूर था शायद, या फिर और वो जो लड़की ज़्यादा बोलती है अपनी कंगना, तो वो लोग किस करते करते पूरे उसमें क्ले में लेट गए थे, याद है, ऐसी कोई मूवी थी। तो इसलिए फ्रेंच किस, क्ले, इट्स वेरी सिंपल। तो फ्रेंच से क्ले याद हो जाना चाहिए। और विंबलडन क्या है, ये अपना कहाँ है, लंदन UK, यानी अपने अंग्रेज। तो उनको कैसा चाहिए, उनको क्ले नहीं चाहिए, हार्ड वर्ड नहीं चाहिए, वो थोड़ा अमीर आदमी है, उनको चाहिए ग्रास। यू नो वी वांट टू प्ले ऑन ग्रास, सो लेट्स हैव सम ग्रीन ग्रास सो दैट वी कैन प्ले। तो इस तरीके से इनकी जो नवाबी है वो यहीं से विंबलडन से ही झलक जाती है। तो विंबलडन याद करना भी आसान हो गया कि विंबलडन अपने अंग्रेज हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हमको ग्रास पे खेलना है ना, सम ग्रीन ग्रास सो दैट इट विल बी वेरी नाइस टू प्ले, यू नो, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और US क्या हो गया, हार्ड कोर्ट हो गया। और फ्रेंच तो अब कैसे बोल सकते हो, क्ले। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा, तो क्या सचमुच गिरा, हाँ सचमुच गिरा। कब गिरा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो पहला वाला हिरोशिमा पे गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय, और बाद वाले का नाम इन्होंने दिया फैट मैन। कैसे याद करेंगे, पहले जो था लिटिल मैन छोटा था ना, उसके बाद वो बड़ा हो गया, फूल गया, फैट मैन, ठीक है। लिटिल बॉय एंड फैट मैन। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन 7-8 है। तारापुर महाराष्ट्र, एक तो यहीं लिख दिया है, नरोड़ा अपना UP में है, और 2-3 और है वो आपको देख लेना। एक याद आ रहा है, ककरापारा करके है क्या, एक काकरापर, ये गुजरात में है। ये ऐसे नाम से लिख रहा है ना, खाकरा फाकरा जलेबी घोबड़ो ऐसे करके कुछ होता है गुजरात में, मुझे आइडिया नहीं है, याद करने के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि काकरापारा करके कुछ है गुजरात में, ये आपको देख लेना है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक तो सबसे पहले वहाँ से सासाराम से यहाँ तक जो बनवाया वो बनवाया शेरशाह सूरी ने। फिर बाद में जो अपना फाइनली हमने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया, किन 4 प्लेसेस को वो कनेक्ट करता है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये आपको देखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सॉरी, ये जो पॉपुलर वाले बैंक हैं,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ये हमारे ब्रिक्स नेशन का है। ब्रिक्स नेशन का जो हमारा बैंक है इसको हम क्या कहते हैं? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका शंघाई चाइना में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है? फिलीपींस में है। मैंड्योंग, फिलीपींस लिख देता हूँ सिर्फ, फिलीपींस में है। एशियान नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया, है ना। और इंडोनेशिया से मुझे याद आ रहा है कि अभी करंट अफेयर्स में इन्होंने कोई अपना कैपिटल चेंज किया है, नुसांतरा, इंडोनेशिया ने अपना ये भी चेंज किया। और ब्रिक्स नेशन आपको पता ही कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्रिक ही था, फिर एस यानी साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ इसमें, ठीक है। एटमॉस्फेयर की लेयर से यार हर एग्ज़ाम, हर क्वेश्चन, हर सवाल, हर जवाब यहीं से आता है। एटमॉस्फेयर की लेयर है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओजोन कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फेयर। याद कर लो, रट लो, पहचान लो, आता ही आता है यार, हर जगह आता है। ओजोन का अगर ये पूछ ले कि उसकी मेज़र करने की यूनिट क्या है, तो वो है डॉप्सन यूनिट, DU। NCERT क्लास 12 पीछे मिलेगा। कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है सबसे? तो वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर बहुत ही कोल्डेस्ट लेयर है। अच्छा वो अगर याद हो आपको, आयरन मैन ऊपर जाते 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 थे कितना ठंडा हो जाता है ना। तो या तो मीजोस्फीयर ही कंसिडर कर लो कि भाई वहाँ तक जाते जाते एकदम ठंडा हो गया था, हालांकि वो और ऊपर गया था। कोल्डेस्ट लेयर हो गया। और जो मीटिरॉइड्स हैं जो ऐसे टूट के आते हैं वो भी यहीं पे बर्न हो जाते हैं। मीटिरॉइड्स वो भी 3 तरीके के हैं, मीटिरॉइड, मीटिरॉइड और मीटियोर्स। इनका अंतर बताना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, FCAT नहीं पूछेगा, CDS चाहे पूछे। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न याद है ना, खेती करो, काम हो गया, जो बच गया उसको जला दो और आगे चल जाओ, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अपना झूम कल्टीवेशन, झूमिंग। तो झूमिंग में बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है कि इसको जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है या फिर झूमिंग है, इसको इस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है? यार NCERT से पढ़ लो, चाहे गूगल से करके पढ़ लो, आता ही आता है। जैसे मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, 3-4 और है, जैसे कि एक मेरे को याद आ रहा है लडांग। लडांग क्या है? इंडोनेशिया। ये मैंने कैसे याद किया था कि लडांग, ऐसा नहीं लग रहा लगान चाहिए इन्हें, तो इन्हें लगान चाहिए तो कहाँ से लेंगे? इंडिया से लेंगे, लेकिन ये लगान नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये है लडांग। तो इंडिया से नहीं लेंगे, किस से लेंगे? इंडोनेशिया से लेंगे, ठीक है। तो लडांग इंडोनेशिया होगा। एक और है रे, शायद वियतनाम है, रे वियतनाम। एक फेमस चैनल है यूट्यूब पे सतीश रे नाम से, वो कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाता है, तो उसका नाम फेमस हो गया ना वीडियो से, तो रे इज़ वियतनाम। और कौन से? रोका ब्राज़ील, मिल्पा मैक्सिको, और मसोले शायद अफ्रीका है। मसोले इज़ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका एक्चुअली। मसोले ऐसा नहीं लग रहा मसाला, तो हमारे मसाले हैं, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब थोड़े काले रंग के हैं, बाकी तो आप समझ रहे हैं। याद करना है कि नहीं करना है? तो मसोले इज़ सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। ये अच्छा एक और बचा, बुद्धिस्ट काउंसिल अपने 4 हुए हैं, कहाँ हुआ, किसने कराया? जैनिज़्म की 2 काउंसिल हुई, कहाँ हुई, किसने कराया? तो एक याद कर लो। अपना बुद्धिज़्म का तो इससे हो जाता है, पहला अजातशत्रु, फिर कल अशोका, फिर अशोका, और ये कनिष्का। क्या ये कनिष्क कटारिया है? नहीं, कनिष्क अपना कश्मीर में हुआ था ये, ठीक है, ये कश्मीर में हुआ। अजातशत्रु ये कराया था राजगृह में। कल अशोका ने कराया था वैशाली। वैशाली से मुझे क्या याद आता है? एक लड़की जो यूट्यूब पे उनका चैनल है, शायद आप भी जानते हो। अशोक से क्या याद आता है? राजगृह वैशाली। ये वाला हुआ था पाटलिपुत्र। ये राजगृह का ही नाम तब्दील होकर पाटलिपुत्र हो गया, है वही चीज़। और ये वाला तो कश्मीर में हुआ। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और किसने कराया वो भी याद रखनी है। आखिरी वाला मुझे याद आ रहा है वासुमित्र, बाकी चीज़ें आपको देख लेनी है। जैनिज़्म की 2 काउंसिल हुई, पहला और दूसरा। वाह, पहला कहाँ हुआ? अपना ये वही पाटलिपुत्र या फिर राजगृह कह लो, और दूसरा वल्लभी गुजरात, ठीक है, इसमें भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र बाहु याद आ रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ 1 का है 2 का है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई, 2 बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र और वल्लभी। इधर के सारे हो गए अजातशत्रु, कल अशोका, अशोका एंड कनिष्क।
और जैनिज्म से वो भी याद आ रहा है कि जैनिज्म के 5 वो जो हैं, 5 वोज, जैनिज्म के 5 वो क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य मीन्स ट्रुथ, अहिंसा मीन्स अहिंसा, हिंसा ना करना, नॉन वायलेंस, तो ना हमें सच बोलना है, वायलेंस नहीं करना है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब शायद किसी चीज़ पे अधिकार हमारा नहीं है। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग, कि जो चीज़ मेरा नहीं है यार मैं नहीं लूँगा, है ना, मेरा है ही नहीं वो, चोरी क्यों करना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पता ही है। तो ये 5 वो हैं जैनिज्म के। सत्य अहिंसा शायद बापू ने भी यहीं से उठाया हो। सत्य अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह एक बार आपको चेक करना है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और क्या हुआ? हाँ, अगर हम बुद्धिज़्म भी देख लें तो बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। ये आपको पता ही होगा कि पहला है कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, कि संसार में दुख तो है, या शायद दुख ही दुख है। इन्होंने पहला कहा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो या फिर सफरिंग। और डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, कि हमारी चाहत ही हमारे सफरिंग का कारण है। इसी संसार दुखों से भरा है। दूसरा कि हमारे डिज़ायर ही इन सारे सफरिंग का कारण है। और अगर हम इस डिज़ायर के ऊपर जीत पा लें, इसको काबू कर लें, तो हमारी सारी की सारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। और चौथा इन्होंने कहा कि इस डिज़ायर को कन्क्वायर करने का, इसको जीतने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो है अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ्स, 8 फोल्ड पाथ्स। तो ये बुद्धिज़्म की ये फिलॉसफी हुई 4 नोबल ट्रूथ्स वाली। अष्टांगिका मार्ग में क्या चीज़ आती हैं? 8 चीज़ें आती हैं कि राइट फेथ, राइट बिलीफ, राइट एक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं, हर चीज़ सही, राइट माइंडफुलनेस, सही बोलना, सोचना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके थ्रू हम इस पे डिज़ायर पे कन्क्वायर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेसेस इनके जो एसोसिएट हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ लुम्बिनी में, बॉर्न लुम्बिनी नेपाल। फिर इनको जो एनलाइटमेंट मिला, एनलाइटमेंट कहाँ हुआ? अपना बोध गया में, है ना, बोध गया इज़ इन बिहार, लुम्बिनी इज़ इन नेपाल। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, पहला सरमन इन्होंने कहाँ दिया? जो पहला जो सबको बुला के जो अपना सरमन दिया हो, स्पीच टाइप का कह लें, वो दिया अपने यहाँ सारनाथ में, नियर बनारस। और खुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ इज़ इन खुशीनगर। और इसी को कहते हैं महापरिनिर्वाणा, है ना। और जब वो अपने घर से घोड़े पे निकले थे तो वो महाभीष्क्रमण था। तो ये सारी चीज़ें, स्तूप से भी याद आते हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन अब टाइम हो चुका है। अपना सारनाथ का स्तूप, फिर स्तूप आप पढ़ेंगे तो अंडा, मेधी, हर्मिका, टोराना, काफ़ी चीज़ें हैं। पर ठीक है, यहीं तक बात हम अपनी ख़त्म करते हैं। तो ये एफकेट का एक ओवरव्यू था। इतनी चीज़ें अगर एफकेट के आप जीके पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। और तो ये था, और शायद धीरे धीरे करके मैं और स्पेसिफिक वीडियो ला पाऊँ तो ला दूँगा विथ टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।